हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा साइंस का प्लांट किंगडम। देखिए, लास्ट क्लास में आपका सेल कोशिका मैं करा चुकी हूँ और आपका एनिमल किंगडम आपका हो चुका है। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेशन में हम करेंगे आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, वहाँ पर भी मैंने आपके एमसीक्यूज़ कराए हैं। ये टॉपिक वाइज सेशन आपका चल रहा है। ठीक है, आज जो है वो आपका प्लांट किंगडम जो आपका पादप जगत है उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादपों को किन 5 समूहों में बांटा गया है। देखिए जैसे आपका एनिमल किंगडम था तो एनिमल किंगडम में आपके 11 फाइलम्स थे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लांटाई से रिलेटेड आपका पूछा गया, तो यहाँ पर प्लांटाई को आपका 5 मेन समूहों में बांटा गया है। ठीक है, वो 5 मेन समूह आपके कौन कौन से हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपके वो 5 मेन हो जाएंगे वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए कौन कौन से हैं आपके, थैलोफाइट्स हैं, आपका ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। देखिए जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसको हम बोलते हैं अनावृत बीजी और जो आपका एंजियोस्पर्म है उसको बोलते हैं हम आवृत बीजी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो देखिए किस समूह को पादप जगत का उभयचर आपका कहा जाता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो आपके होते हैं उनको हम बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइट से रिलेटेड आपके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो ब्रायोफाइटा जो आपका होता है, ब्रायोफाइटा जो आपका होता है वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा आमतौर पर पहाड़ियों में नम छायांकित क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में रह सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये मिट्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में विभिन्न मॉस और मॉर्केशिया शामिल होती हैं। देखिए जो ब्रायोफाइटा है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपका होता है वो होता है मॉसेस, जो आपकी काई होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काई। ठीक है, जो आपकी काई होती है वो आपका ब्रायोफाइटा का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं लीवरवर्ट्स आपके आते हैं और उसके बाद आपके आते हैं ऑनवर्ट जो आपके होते हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मॉसेस हैं, जो काई है, वो आपकी कौन से फाइलम में आपकी प्लांटी की आती है, तो वो आपकी किस में आती है, ब्रायोफाइटा में आती है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में आती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं कि जिसमें बीज तो बीज होते हैं लेकिन उसमें फल और फूल नहीं आते। ठीक है, तो वो क्या आपका होता है, वो आपका होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है आपका, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखते हैं इसकी थ्योरी को। देखिए जिम्नोस्पर्म जिसको हम बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, क्या होता है, इसमें बीज तो होते हैं लेकिन फल और फूल इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल आपके होते हैं। ठीक है, आपके क्या होते हैं, साइकेट्स आपके जो आते हैं वो इसमें आ जाते हैं आपके अनावृत बीजी में। ठीक है, कॉनिफर्स जो आपके आते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पौधे नग्न बीजी होते हैं। ठीक है, इनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल फूल इन पे नहीं आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बीज उत्पादक पौधों का एक समूह है जो फूल पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, इनके जो बेस्ट आपके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके पाइनस और साइकस। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछेंगे तो वो आपका इनसे रिलेटेड ही पूछेंगे कि आपका जो पाइनस है और जो आपका साइकस है वो आपका कौन से पौधों में पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए किस समूह को किसकी, भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो आपके होते हैं एंजियोस्पर्म। कौन से होते हैं आपके, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म जिसको हम बोलते हैं आवृत बीजी आपके पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिन्हें फूल वाले पौधे भी कहा जाता है, पृथ्वी पर पौधों का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह ये आपका होता है। ठीक है, इन पौधों के बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं। देखिए फलों के अंदर बंद रहते हैं जो बीज आपके होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका इसका जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपका होता है एंजियोस्पर्म का वो होता है आपका गुलाब का फूल। कौन सा होता है आपका, गुलाब का फूल। देखिए मैग्नोलिया जो आपका चंपा का फूल आपका होता है
उसके बाद आपके टुलिप्स जो आपकी लिली होती हैं वो आपकी आ जाती हैं, रोज़ का फूल आपका आ जाता है, ठीक है, ब्लू बॉनेट आपके आ जाते हैं। तो ये जो है ये आपके क्या है, एंजियोस्पर्म जो आपके आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनका आपका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसमें ही जो आपका आवृत्तबीजी होता है इसमें भी आपके दो पोर्शन आते हैं, एक होते हैं आपके एक बीजपत्री, एक होते हैं आपके एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं आपके द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पौधे, देखिए ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु और भ्रूण होते हैं लेकिन उनमें संवहनी ऊतक और बीज नहीं होते हैं। देखिए ये मैंने आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे पौधे जिसमें बीजाणु और भ्रूण दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन संवहनी ऊतक उनमें नहीं पाई जाती है, तो वो आपके होता है ब्रायोफाइटा। कौन से होते हैं आपके, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा आपके ऐसे समूह होते हैं जिनमें बीजाणु और भ्रूण तो होते हैं लेकिन उनमें संवहनी ऊतक आपकी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ब्रायोफाइटा आपके होते हैं इसमें आपके मॉस आते हैं ना, काई आती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बीजाणु और भ्रूण होते हैं लेकिन संवहनी ऊतक और बीज नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पौधा समूह जिसमें सबसे बड़ा बीजांड, ठीक है, सबसे बड़ा युग्मक और सबसे बड़ा वृक्ष होता है, ठीक है, वह पौधा का समूह, तो वो कौन से पौधे का समूह आपका होता है, वो आपका होता है जिम्नोस्पर्म, जो आपके अनावृतबीजी पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पादप समुदाय में फर्न फर्न के जैसी प्रजातियां किस समूह में आती हैं। देखिए पादप समुदाय में जो फर्न है और फर्न के जैसी जो आपकी प्रजातियां हैं वो किस समूह में आपकी आती हैं, तो वो आपकी किस में आ जाती हैं, ये पूछ रहे हैं आपकी फर्न जैसी जो आती हैं, ठीक है, तो वो आपकी किस में आ जाती हैं, तो वो आपकी आती हैं टेरिडोफाइटा में। किस में आती हैं आपकी, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। देखिए टेरिडोफाइटा आपका क्या होता है, टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कोई फूल या बीज नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा एक संवहनी पौधा है जो जिसमें जाइलम और फ्लोएम के साथ जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। देखिए इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो भी आपके इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा जो है वो क्या है, एक संवहनी पौधा आपका होता है, ठीक है। इसमें जो आपके इसके जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके फर्न आपका होगा, जो आपका ये है, ठीक है, फर्न आपका होगा, हॉर्सटेल आपके होते हैं और लाइकोफाइटस आपके होते हैं, ठीक है। ये जो है इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। देखिए कौन सा जोड़ा आपका क्या है, यहाँ पर गलत सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कौन सा है आपका, ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा जो है वो मॉस से रिलेटेड आपका होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जो मॉस है वो आपका ब्रायोफाइटा का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एंजियोस्पर्म किसमें, गुलाब जो आपके होते हैं, ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा साइकस, देखिए साइकस और पाइनस जो आपके होते हैं वो आपके किसके होते हैं, एग्जाम्पल साइकस और पाइनस आपके होते हैं किसके होते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। किसके होते हैं, देखिए टेरिडोफाइटा का जो आपका एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका फर्न, क्या होता है आपका फर्न, ठीक है। लेकिन जो साइकस है ये आपका साइकस और पाइनस आपके किसके होते हैं, ये होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म के। किसके होते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म के, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के आपके होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो आपका गलत सुमेलित है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो आपका क्या है, गलत तरीके से सुमेलित है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक बीजपत्री पौधा आपका है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका लहसुन। जो लहसुन है वो आपका क्या होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है। देखिए जो एंजियोस्पर्म आपका होता है, एंजियोस्पर्म के आपके दो पार्ट होते हैं, एक बीजपत्री पौधा और दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री पौधा, ठीक है। गुलाब, डेजी, ये जो है आपके ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके द्विबीजपत्री। कैसे हो जाएंगे आपके, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे आपके होते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है। देखिए बायोडीजल जो है वो आपका किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम पूछा गया है एग्जाम्स में। देखिए बायोडीजल जो है वो आपका किससे, जेट्रोफा, जो आपका जेट्रोफा होता है उससे आपका प्राप्त
किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए कौन से पौधे का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों से विभेदित नहीं होता है। ठीक है, और इन्हें आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो देखिए ऐसा आपका कौन सा आपका समूह होता है जिसमें जो पौधों का शरीर जो है वो जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं होता, तो वो होते हैं आपके थैलोफाइटा। कौन सा होता है आपका समूह, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा जो आपका होता है वो आपका कौन सा समूह होता है, जिनको हम आमतौर पर शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी देख लेते हैं आपकी। देखिए थैलोफाइटा आपका होता है सभी पौधे जिसमें होते हैं जिनमें एक अच्छी तरह से विभेदित शरीर संरचना की कमी होती है। ठीक है, वे थैलोफाइटा से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका तना, पत्ती ये सब डिवाइडेड में नहीं होती है। ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कवक और शैवाल, कभी कभी इनको शैवाल के नाम से भी जाना जाता है थैलोफाइटा समूह को। ठीक है, अब देखिए जो थैलोफाइटा होता है इसमें कभी कभी आपका बैक्टीरिया को भी आपका इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपके मेन है यहाँ पर वो है आपके कवक, शैवाल और लाइकेन। अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल आपके हैं, एग्जाम्पल है आपका चारा, लाइकेन और स्पाइरो गायरा। देखिए स्पाइरो गायरा। ठीक है, थैलोफाइटा जो आपका समूह है उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा मेन आपका पूछा जाता है वो आपके पूछे जाते हैं एल्गी और फंजाई। ठीक है, एल्गी और फंजाई जो आपके कवक और शैवाल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज का प्लांट किंगडम का आपका टॉपिक कवर होता है। ठीक है, इसके 5 आपके समूह हैं, 5 के 5 मैंने आपको आज करा दिए हैं। ठीक है, इनके सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराए हैं वो आप देख लेना, उनसे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम्पल दे के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से समूह से आपका संबंधित होता है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।